पासे के एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। दोस्तों आज का क्लास आपके लिए बहुत ही जानदार शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बंद पासे को खोलने वाले हैं। आज बंद पासे को तोड़ मरोड़ कर ओपन डाइस बनाएंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि किसी भी खुले पासे में एक दूसरे का विपरीत सतह कैसे बताते हैं। क्योंकि दोस्तों ओपन डाइस में 90% प्रॉब्लम जो है आपको विपरीत सतह बेस्ड भी मिलेगा। यदि आप विपरीत सतह बहुत आसानी से बता पाएंगे तो समझो आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब किसी हम बंद पासे को खोलते हैं, जैसे कि ये बंद पासे हैं और हम ये जानते हैं कि बंद पासे में 3 ही सतह दिखते हैं, लेकिन जब इसको हम खोलते हैं, खुला पासा बनाते हैं तो पूरा उसका 6 सतह दिखाई देते हैं। अब वो 6 सतह अलग अलग शेप में हो सकते हैं। जब उसमें से 4 सतह एक पंक्ति में हो, जब 4 सतह एक पंक्ति में दिख रहे हैं और बाकी 2 सतह साइड में हो, इसमें हम नंबर दे देते हैं 1 से 6। तो अब इसमें एक दूसरे का विपरीत कैसे बताना है। दोस्तों ये जो पंक्ति में दिख रहा है 3 सतह या 4 सतह एक पंक्ति में हो तो एक सतह का विपरीत अल्टरनेट में होता है। मतलब एक को छोड़कर जो अगला सतह है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। मतलब ये जो 2 है 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। 3 के बाद जो सतह है उसको छोड़ देंगे, उसके बाद ये उसका विपरीत मिल जाएगा। और इस साइड जो है हमेशा इस साइड वाले का विपरीत होगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, देख लीजिए इस बंद पासे को, इसमें ये जो 4 सतह है, ये सतह, इसके पीछे वाला सतह, ऊपर का सतह और नीचे वाला सतह, ये इसको खोले हैं तो एक पंक्ति में हुआ। और जो लेफ्ट में सतह है वो हम इन चारों से कनेक्टेड है, तो ये जो लेफ्ट वाला सतह है कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकता। ऐसे ही ये जो राइट में दिख रहा है सतह, वो कभी भी इसका विपरीत नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। और अल्टरनेट कैसे देखना है, इसका विपरीत बताना है तो एक सतह को, दोस्तों ये अल्टरनेट वाला ट्रिक ठीक नहीं है। बेस्ट कंसेप्ट ये है, एक सतह का विपरीत बताना है, इसके बाद जो भी आ रहा है उस सतह के बाद जो भी पंक्ति में या कॉलम में आ रहा है उस पूरे को छोड़ देना है, उसके अगला जो आएगा वो उसका विपरीत होगा। ठीक है दोस्तों, और भी शेप देख लेते हैं। यदि यही इस तरीके से रहा, 4 सतह एक पंक्ति में हो और इस तरीके से शेप हो, तो उसमें भी उसी तरीके से बता सकते हैं। जैसे इसमें इस तरीके से नंबर हो तो एक का विपरीत बताना है। इसके बाद ये पूरा कॉलम आ रहा है, इस पूरे को छोड़ देंगे, अगला आया 5, तो एक का विपरीत 5। 3 का बताना है तो 3 के बाद इसको छोड़ दिए, आया 6, तो 3 का अपोजिट 6 और 2 का 4। इसमें से तो दोस्तों आप बहुत आसानी से बता देंगे। जब आपको अल्टरनेट में दिखेगा बहुत आसानी से बता देंगे कि 2 का अपोजिट 4 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा। लेकिन कभी ऐसा भी शेप आता है जिसमें आपको अल्टरनेट नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यदि 3 पंक्ति आपको 3 सतह एक ही पंक्ति में दिखाई दे, ये 3 सतह एक पंक्ति में दिख रहे हैं। अब इसमें विपरीत कैसे बताना है, 1 2 3 4 5 6, ये 3 सतह और ये 3 सतह दिख रहे हैं। तो जब 3 सतह एक पंक्ति में हो तो अल्टरनेट वाला बहुत आसानी से बता देंगे, 1 का विपरीत 3। 2 का बताना है तो दोस्तों कैसे बताएंगे, 2 का आप पहले 4 का बताएंगे, 4 का 6 और जो बचा 2 का 5। दोस्तों ये गलत है ना, इसमें तो आप निकाल लेंगे लेकिन कुछ शेप ऐसा भी आएगा जहां फंस जाएंगे। इससे अच्छा है 1 का बताना है तो उसके बाद आने वाले सतह को छोड़ दो, आगे जो आएगा सतह वो उसका विपरीत। 2 का निकालना है, उसके बाद आने वाले सबको छोड़ दो, आया जो है नेक्स्ट वो 5, वो 2 का विपरीत हो जाएगा। 3 का निकालना है तो 3 का तो 1 हो गया, 4 का निकालना है, इसको छोड़ दिए 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए और सतह भी देख लेते हैं। जब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम विपरीत बता सकते हैं। जब इस तरीके से शेप आपको दिखेगा, अब बताइए दोस्तों, यहां आपको अल्टरनेट में नहीं दिख रहा है कोई भी सतह। अब कैसे बताएंगे यदि आप ये कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। यदि सिर्फ अल्टरनेट आपको पता रहेगा तो इसमें कैसे बताएंगे विपरीत। यहां कोई भी अल्टरनेट नहीं दिख रहा है। अल्टरनेट तभी काम करेगा जब 3 सतह एक पंक्ति में हो या एक कॉलम में हो, लेकिन यहां तो नहीं है। दोस्तों क्या करना है, ट्रिक वही है, कंसेप्ट वही है। इस सतह का विपरीत निकालना है, इसके बाद आने वाले सतह को छोड़ देंगे, चाहे वो पूरे कॉलम में हो या पंक्ति में हो, सबको छोड़ देना है।
अगला जो आएगा वो उसका विपरीत होगा, तो 1 का विपरीत 4। 2 का बताना है तो 2 का बताना है, इस पूरे को छोड़ देंगे, अगला जो आया 5 तो 2 का 5। 3 का बताना है, 3 का बताना है, इस पूरे को छोड़ देंगे, अगला जो आया 6 तो 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, ये आपको सीखना है ना। चलिए और भी शेप देख लेते हैं दोस्तों। कभी आपको थोड़ा अलग टाइप से आकृति दे दिया जाता है, जैसे यहां पे दिख रहा है। अब यदि आप रटे रहेंगे तब तो ये नहीं कर पाएंगे, और यदि कंसेप्ट से करेंगे तो ये सब शेप, जैसा भी शेप आपको दिखेगा सब सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहां 1 का बताना है तो 1 के लिए इस पूरे जो बॉक्स में आ रहा है, जो कॉलम में आ रहा है, सब सतह को छोड़ देंगे, अगला जो आया वो उसका विपरीत हो जाएगा जी। तो 1 का 5, और 2 का तो बहुत आसानी से आप बता देंगे, 2 का 4। 3 का बताना है तो इसके लिए इसको पूरे को छोड़ दिए, पूरे को छोड़ दिए, 3 का 6। इस तरीके से विपरीत बताना है दोस्तों। और भी शेप देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि शेप कुछ इस तरीके से दिखे, एक 2 3 4 5 6, यदि इस तरीके से आपको शेप मिले तो आप 3 का अपोजिट 5, ये तो बहुत आसानी से बता पाएंगे। और बाकी का कैसे करेंगे? 1 का निकालना है, इस पूरे कॉलम, इस पूरे लाइन को छोड़ दिए, 1 के बाद अगला सतह आया 4, ठीक है। और 3 का तो 5 बता दिए। 2 का निकालना है तो इस पूरे कॉलम को छोड़ दिए, अगला आया 6 तो 2 का 6। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ भी शेप आपको दे दे, मैं एग्जामिनर थोड़ी हूं, कोई एग्जामिनर थोड़े हैं, आपको कुछ भी शेप दिया जा सकता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए जैसे कि क्वेश्चन है, निम्न आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति से खुले घन से बनाया जा सकता है? इसका मतलब जब इस ओपन डाइस को हम फोल्ड करेंगे, जब मोड़ेंगे तो इसमें से कौन सा जो बंद पासा है वो बनेगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना देखना है कि 2 विपरीत सतह नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी बंद पासे में 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकता। यदि इसको हम बंद पासा बनाएंगे तो 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा, और कभी भी एक साथ छिप भी नहीं सकता ना। तो ये विपरीत, ये जो है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 2 विपरीत सतह नहीं दिखना चाहिए और 2 विपरीत सतह गायब भी नहीं होना चाहिए। ये तो हम एलिमिनेशन मेथड से, मतलब एक एक करके हटा देंगे। ऐसा कौन सा सतह है जिसमें दोनों सतह दिख रहा है, ऐसा कौन सा पासा है जिसमें दोनों सतह अपने को दिख रहा है, वो ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से एक एक करके हम सभी को हटा देंगे, और जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो इससे पहले हम क्या विपरीत बता देते हैं। इस सतह का विपरीत क्या है? जैसे एफ है, एफ का विपरीत क्या होगा? एक को छोड़ के बी हो जाएगा। ए का विपरीत क्या होता है? डी होता है। ए का विपरीत डी, और बी ई का विपरीत सी, ई का विपरीत सी। तो अपने को देखना है ऑप्शन को, दोनों विपरीत सतह, जैसे ये दोनों विपरीत सतह है, दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए जी। पहले ऑप्शन को देख रहे हैं, बी और एफ दोनों विपरीत सतह एक साथ दिख रहा है, इसका मतलब ये पासा नहीं बनेगा। इसको जब हम पासा बनाएंगे तो ये पासा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों विपरीत सतह दिख रहा है जी। इसमें दिख रहा है क्या? सी एफ डी, सी एफ डी, ये तीनों का एक एक आ रहा है, तीनों का एक एक आ रहा है, मतलब ये पासा बनेगा। आगे देख लेते हैं, ए बी डी, ए बी डी, ए डी, ये अपोजिट है, कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। बी एफ देख लीजिए, इसमें बी एफ आ गया, ये अपोजिट है, कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। तो आपका आंसर होगा बी। इसमें तीनों का एक एक सतह ही दिख रहा है ना, ठीक है दोस्तों। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन है, यहां भी अपने को चेक करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इस पासे से बनाया सकता है, मतलब इसमें जो पासा दिया है उसमें से कौन सा एक पासा है या 2 पासा, जैसा आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो इसको मोड़ने से बनेगा। वही चेक करना है। 2 विपरीत सतह यदि दिख रहे हैं तो हर उस ऑप्शन को हटाते जाना है। तो विपरीत सतह क्या होगा दोस्तों? आपने को एग्जाम में सब नोट करते नहीं रहना है कि 5 के विपरीत 4, आप देख के ही बता सकते हैं ना, 5 का 4 है, 2 का 6 है, 1 का 3 है। तो अपने को देखना है क्या विपरीत सतह एक साथ दिख रहे हैं। पहले में तो आपको बता दिया, चलिए इसमें भी बता देता हूं। 5 का विपरीत 4 है, 2 का 6 है और 1 का विपरीत 3 है। तो अपने को ऑप्शन को देखना है, देख लीजिए इसमें 1 और 3,
जो कि विपरीत है एक साथ दिख रहा है, मतलब ये पासा नहीं बनेगा। 2 4 6, 2 6 दिख रहा है दोस्तों, 2 और 6, ये पासा नहीं बनेगा। इसमें क्या रहा है 3 6 5, 3 6 5, 3 6 5, एक एक सतह दिख रहा है, मतलब ये आपका आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 4 6, 2 4 6, 2 और 6 देख लीजिए, 2 और 6, तो ये भी नहीं हो सकता ना दोस्तों। कभी कभी आपके ऑप्शन में 2 और 3 सही है, 1 और 4 सही है, इस तरीके से भी दिया जाता है। तो उस केस में 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है ना। ऑप्शन को देख लीजिए, यदि आपके ऑप्शन में सिर्फ एक एक का आ रहा है, एक एक का है तो एक ही सही होगा, ये पासा बनेगा। इसको जब हम मोड़ के बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें m का विपरीत, m का विपरीत एक खाली बॉक्स होगा, n का विपरीत o होगा, इस खाली बॉक्स का विपरीत ये खाली बॉक्स होगा। तो देख लीजिए, m का विपरीत खाली बॉक्स है ना, और n का विपरीत o है। तो यहां n और o दोनों साथ में आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए। यहां भी NO एक साथ आ रहा है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। यहां NO दोनों एक ही नहीं दिख रहा है, N और O दोनों विपरीत पेयर है, दोनों में से एक तो दिखना ही चाहिए था। दोनों एक साथ गायब भी नहीं हो सकता और दोनों एक साथ दिख भी नहीं सकता, दोनों में एक तो दिखना ही चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा दोस्तों। हड़बड़ी में इसको ऑप्शन टिक मत कर दीजिएगा ना। ठीक है, यहां N इस विपरीत पेयर में से एक आ रहा है, M और O में से ये खाली वाला आ गया और इस खाली में से एक खाली वाला आ गया, मतलब ये आपका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां क्वेश्चन दिया है, निम्न आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों यहां बोल रहे हैं, ये जो ओपन डाइस दिया है उसको जब मोड़ के बनाएंगे तो इसमें से कौन सा पासा जो है वो नहीं बनेगा। मतलब इसमें आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जिसमें दोनों विपरीत फलक साथ में दिखाई देगा। दोस्तों जो साथ में विपरीत फलक दिखाई देगा वही आपका आंसर होगा। तो यहां सबसे पहले अपोजिट देख लेते हैं, आप नोट करते नहीं रहेंगे। इस क्रॉस का अपोजिट ये षटभुज होगा, हैश का अपोजिट ये सर्कल होगा और 5 बिंदु का एक बिंदु। तो अपने को देखना है कहां कहां पे ऐसा ऑप्शन है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अपने को हर उस ऑप्शन को देखना है जिसमें दोनों विपरीत सतह एक साथ दिखेगा, वही यहां आंसर होगा ना। तो एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़िएगा, उसमें बनाया जा सकता है बोल रहे हैं कि नहीं बनाया जा सकता बोल रहे हैं। 5 बिंदु और ये षटभुज, 5 बिंदु, षटभुज और सर्कल तीनों आ सकता है दोस्तों, तीनों विपरीत नहीं है, कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है, तीनों आ सकते हैं। तो ये तो बन सकता है, लेकिन अपने को नहीं बनता है वो बताना है। ये सर्कल और ये बिंदु और ये क्रॉस, ये तीनों में से कोई भी 2 एक दूसरे का विपरीत नहीं है, ये भी बन सकता है। सी को देख लेते हैं, हैश और ये 5 बिंदु और क्रॉस, हैश 5 बिंदु क्रॉस, ये भी विपरीत नहीं है, ये भी बन सकते हैं। इसको देख लेते हैं, एक बिंदु सर्कल और 5 बिंदु, देख लीजिए दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। 5 बिंदु एक दूसरे के विपरीत है, 2 विपरीत फलक एक साथ दिख रहा है, मतलब ये पासा नहीं बनाया जा सकता, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। यहां भी अपने को बताना है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। यहां 5 बिंदु दिख रहा है, 5 बिंदु हैश और ये स्क्वायर, 5 बिंदु हैश स्क्वायर, तीनों आ सकता है, क्योंकि ये विपरीत नहीं है, तो ये तो बन सकते हैं जी। इसको देख लेते हैं, 5 बिंदु सर्कल और क्रॉस, ये भी आ सकता है, कोई भी विपरीत नहीं है। इसको देख लेते हैं, 5 बिंदु हैश और क्रॉस। दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, क्रॉस और हैश ये तो एक दूसरे के विपरीत हैं, कैसे एक साथ दिखेगा, इसका मतलब ये पासा नहीं बन सकता। इसको देख लेते हैं, हैश 5 बिंदु और सर्कल, ये तीनों आया है जो कि आ सकता है। इसका मतलब केवल सी ऐसा पासा है जो इसको मोड़कर बनाने से नहीं बनेगा, मतलब यही आपका आंसर है, पासा सी यही नहीं बनेगा। तो एक बार जरूर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसमें क्या बोला है, बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ना, तभी आपको मैजिक मैथ चैनल का जो यूनिक कंसेप्ट है, जो लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आपको मिलता रहेगा।
थैंक यू।